मन को दहला देने वाली हैं ये तस्वीरें जो हम लोग कई दिनों से न्यूज़ पर देख रहे हैं। तो ये सब देखने के बाद एक बार मन में सवाल तो आता है कि आखिरकार क्या है ये तूफ़ान बिपरजॉय, कैसे ये बनता है, इसका ओरिजिन क्या है। आज के वीडियो में हम लोग यही सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं साइक्लोन बिपरजॉय के बारे में कि ये कैसे बनता है और ये क्या है। Biparjoy was suggested by Bangladesh and the word means disaster और calamity in Bengali। मतलब ये जो बिपरजॉय है इसका मतलब ही तबाही है और ये एक बहुत ही भयंकर चक्रवाती तूफान बनता है जिसका असर बहुत सारे नियर बाय इलाकों पर देखा जाता है। तो अभी इस चीज़ को समझने के लिए ये चक्रवाती तूफान किस तरह से बनता है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, ये सब अभी हम लोग जानेंगे एक एनिमेटेड वीडियो की हेल्प से। अब जैसे कि आपको पता है कि जो ट्रॉपिकल रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन जो है वो सबसे ज़्यादा सनलाइट को रिसीव करता है। जैसे कि आपके सामने ये फिगर बना हुआ है, आप देख सकते हो कि डायरेक्ट रेज जो है वो ट्रॉपिकल रीजन पर पड़ती हैं, वर्टिकल रेज हैं एज़ कम्पेयर टू अदर सदर्न आर पोलर रीजन्स। तो मतलब जो हमारा ट्रॉपिकल रीजन है, डायरेक्ट सनलाइट की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटेंस हीटिंग होती है, जबकि जो हमारे पोलर रीजन है वहाँ पे स्लैंटेड सनलाइट आती है जिसकी वजह से वहाँ पे जो गर्मी है थोड़ी कम रहती है। अभी आप मैप से भी क्लियरली देख सकते हो दैट कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जो बीच वाला एरिया है जो रेड हाईलाइटेड है, यहाँ पे इंडिया के नज़दीक आप देखोगे तो बंगाल की खाड़ी और अरेबियन सी दोनों डायरेक्ट सनलाइट की वजह से, डायरेक्ट सनलाइट की वजह से, हीट की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी प्राप्त करते हैं और यहाँ पे जो पानी है ये मैक्सिमम टेम्परेचर पे रहता है। सो दिस इज़ अ लार्ज वार्म ओशन एरिया, ये एक लो प्रेशर एरिया है। तो यहाँ से गर्म हवा जो है ऊपर उठनी शुरू होती है। जब गर्म हवा ऊपर जा रही है उस खाली जगह को भरने के लिए जो ठंडी हवा है वो सराउंडिंग से उस एम्प्टी स्पेस में आके कवर होती है। तो जो हमारे पास जो राइजिंग एयर है, जो गर्म हवा ऊपर उड़ रही है, उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर है विच इज़ इवेपोरेटेड फ्रॉम द ओशन सर्फेस। और ऊपर जाते जाते ये हवा जो है ठंडी हो जाएगी क्योंकि जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं एल्टीट्यूड में, ऊपर बढ़ने पे टेम्परेचर ड्रॉप होता है, हवा ठंडी होती जाएगी। तो इस वजह से जो क्लाउड्स बनने शुरू होते हैं और गर्म और ठंडी हवा के मिलाप से यहाँ पे एक चक्रवाती तूफान जो है, एक साइक्लोन जो है वो भी क्रिएट होना शुरू होता है। तो इस तरह से साइक्लोन बनता है। जो सेंटर रीजन है, लो प्रेशर रीजन, उसे आई ऑफ द साइक्लोन भी कहा जाता है। और जैसे जैसे इस आई ऑफ द साइक्लोन से हम लोग बाहर 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 निकलते हैं वैसे वैसे हाई प्रेशर रहती है, ठंडी हवा रहती है, जिसकी वजह से और चक्रवात बनता है, पूरा घूमता है ये साइक्लोन। ये है अपर व्यू ऑफ द साइक्लोन, ये अपर व्यू है और सेंटर में है आई ऑफ द स्टॉर्म। इस तरह के चक्रवाती तूफान है इंडिया के नज़दीक, यहाँ पे अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में जो है बनते हैं। यही है हमारा बिपरजॉय साइक्लोन। और ये इसी तरह से बढ़ते बढ़ते तट की ओर जाते हैं और जब ये तट की ओर जाते हैं क्योंकि मॉइस्चर में ड्रॉप आता है उस वजह से ये जो है इनका एक लैंडफॉल आता है। अब ये जो है ये एक वर्टिकल व्यू है, वर्टिकल व्यू है ये साइक्लोन का। अब ये आप सेंटर में देख सकते हो, सेंटर में आई ऑफ द साइक्लोन है और ये जो इसका हाइट है ट्रोपोस्फियर तक बढ़ता है और इसके आई के सराउंडिंग में जो है ये है आई वॉल है। और ये जो पूरा का पूरा आपको पूरा यहाँ पे एक साइड व्यू जो है साइक्लोन का वो दिखाई दे रहा है और बीच में ये पूरा का पूरा एयर कॉलम बना हुआ है, लो प्रेशर एरिया है। एंड दिस इज़ हाउ अ साइक्लोन इज फॉर्म्ड। और यही है बिपरजॉय चक्रवाती तूफान।